दाल मंडी में चोरीकरण हो रहा है, इस पे क्या प्रतिक्रिया होगी आपकी? सारे दुकानदार जितने भी भैया, सब दुकानदार इतने समय परेशान है। किसी के घर पे शादी है तो किसी के घर पे बीमारी है, किसी के घर पे कुछ है, तो सब जितने दुकानदार है सारे दुकानदार परेशान है। यहाँ की पब्लिक भी गई थी, हमारे डीएम साहब के पास भी गई थी, और यहाँ पर हमारे एक नेता हैं उनके पास भी गई थी। सारे मतलब जितनी पब्लिक गई थी, लेकिन किसी की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और ऊपर से आदेश भी आया जा रहा है कि जल्द से जल्द किया जा रहा है, जल्द से जल्द तोड़ फोड़ किया जाए, सब कुछ किया जाए। तो यहाँ की पब्लिक बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। दुकानदारी अब देखिए, दुकानदारी अभी दिन के टाइम है, अब प्रशासन देखिए आ गई, पूरी धनमंडी में पूरे प्रशासन भरी हुई है और तोड़ फोड़ हो रही है पूरी। आगे बैरिकेडिंग लगी हुई है, पीछे बैरिकेडिंग लगी हुई है। सारे दुकानदार दुकान खोल के बैठे हुए, दुकानों में गर्दा बैठ रहा है, सबका माल भी खराब हो रहा है और सबका अब यहाँ पर आप देख सकते हैं धनमंडी का सत्तार मार्केट जो है वो भी खाली करने के लिए बोला गया कि संडे को तोड़ फोड़ होगी रात में, वो भी अब देखिए क्या होता है आगे के लिए। आपके हिसाब से क्या करना चाहिए वैसे सरकार को? हिसाब से तो नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि ये 100 साल पुरानी दुकानें हैं और यहाँ पर सबका दिल, सबका विकास यहाँ पर जुड़ा हुआ था। सब आस लेके बैठे हुए थे कि यहाँ से कुछ करना है। कोई लोन लेके बैठा हुआ है तो कोई को कुछ करना है। सबकी एक यहाँ तमन्ना है। और बताइए लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? धनमंडी टूट जाएगी तो कहाँ जाएंगे? यहाँ की जो डीएम साहब है उन्होंने कहा कि जैसे लोता में दुकान मिलेगी, तो बताइए कि लोता में मार्केट कैसे जाएगी? यहाँ की मार्केट लोता में कैसे जाएगी? लोता में लोग कैसे रहेंगे? जितनी दुकानें यहाँ पर, एक दो दुकान तो है नहीं, कम से कम 10 से 12,000 दुकानें यहाँ पर हैं। उसके बाद परिवार यहाँ पर है आपका, मान लीजिए 10 से 15,000 20,000 परिवार है। तो बताइए कैसे क्या होगा? कितनी दुकानें वहाँ पर बसेंगी? कैसे लोग वहाँ पर रहेंगे? सर आपके हिसाब से यह गलत हो रहा है कि सही हो रहा है? हमारे हिसाब से तो गलत हो रहा है भाई, क्योंकि हमारे हिसाब से इसलिए गलत हो रहा है कि यहाँ पर जितने गरीब हैं उनकी यहाँ आस्था जुड़ी हुई है। पहले ये समझिए कि जितने भी गरीब हैं 2 पैसा उनको मिलता है, उनसे घर चलता है। और यहाँ सबका तो एकदम ख़त्म हो जा रहा है। अभी दल मंडी जब ख़त्म हो जाएगी वो गरीब लोग कहाँ जाएंगे, ये आप बताइए पहले। सर ये बताइए कि यहाँ पे भारत सरकार ने, मतलब सरकार ने बोला है कि टैक्स यहाँ पे कई लोग ने पे नहीं किया, इसलिए हम दोस्तीकरण कर रहे हैं। टैक्स नहीं पे किया है कि 1-2 लोग ऐसे हैं जो नहीं किए होंगे, सभी थोड़ी हैं। और लोगों का जिनका पे है उनका क्यों तोड़ा जा रहा है? अगर टैक्स पे करवा दे रहे हैं, क्या वो आप रोक देंगे? ये बताइए। जितने लोगों का टैक्स अगर बाकी भी है, अगर हम वो पे करवा दे रहे हैं, क्या वो आप रोक देंगे? आप बताइए। अभी बताइए, इस लड़के की 1 हफ्ते में शादी होने वाली है और इनका घर टूट जा रहा है। दुल्हन को लाके कहाँ रखेंगे? बताइए, आप ही बताइए। 1 हफ्ते में इनकी शादी होने को है, सब तय हो गया है, अब घर टूट जा रहा है। जो रूम में इनको लाके रखना है वो रूम ही टूट गया है। सरकार कितना गलत काम कर रही है। अब आप बताइए कहाँ जाएंगे? अब इनके दिल से पूछिए क्या हाल है। ये रो रहे हैं अंदर अंदर, मगर दिखा नहीं पा रहे हैं कि दुल्हन अब कहाँ गया। अर्जेंट में तो कहीं किराए का रूम मिलेगा नहीं। जो मुआवजा हम लोग को मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है। मतलब मुआवजा भी नहीं मिल रहा है? नहीं, मुआवजा भी नहीं मिल रहा है। अब बताइए, इस बच्चों की तरफ देखिए एक बार। मकान मालिक को मिल रहा, मकान मालिक को मुआवजा मिल रहा है। जो दुकान यहाँ पर 35 लाख 40 लाख 50 लाख की दुकान जो लोग लेके बैठे हुए हैं, तो उनको कहाँ मुआवजा मिल रहा है? कोई मुआवजा नहीं मिल रहा है। दुकानदारों को कोई मुआवजा नहीं मिल रहा। मकान मालिक मुआवजा लेके अपना साइड हो जा रहा है। कब तोड़ फोड़ हो जा रहा है किसी को नहीं पता चल रहा है। दुकान मालिक जो है दुकान बंद करके घर जा रहा है, उसके बाद सारी बातचीत हो जा रही है दुकानदार मकान मालिक में, सारी बातचीत हो जा रही है। उसके बाद सवेरे आ रहे आदमी देख रहा है तोड़ फोड़ हो रही है। तो बताइए इस तरह से कैसे होगा? हैं हमारे योगी जी तो यहाँ देश का विकास करने आए थे ना। ये बताइए विकास किस टाइप का विकास है? बताइए, हम लोग वोट दिया उनको, सब कुछ किया, इस चीज़ के लिए किया गया था। बताइए आप, इस चीज़ के लिए किया गया था। ये न्याय है? ये न्याय है? आप बताइए, अपनी राय बताइए कि ये न्याय है? नहीं, ये तो न्याय तो नहीं लग रहा है किसी का। बताइए 100 साल पुराना मकान आप तोड़ देंगे तो बताइए कि इस तरह से विकास होगा? हम लोग तो अपने कहने जी कि योगी जी और मोदी जी को हमने ये इस मारे चुना था कि हमारे देश का विकास होगा और हर एक चीज़ अच्छी होंगी। हैं योगी जी ने, मोदी जी ने इतना अच्छा बयान दिया था, हम लोग का दिल भी खुश हुआ था कि चलो भाई अब कोई नेता आया देश को संभालेगा। उन्होंने देश को बहुत अच्छी चीज़ें की। लेकिन ये जो मंडी का जो बातचीत हम बता रहे हैं कि ये चीज़ तो सही नहीं ना, ये तो गली है। ये तो उनको सरासर पता होगा, हर चीज़ पता होगा। देश के भाई प्रधानमंत्री हैं, सीएम हैं, सीएम साहब से बड़े बड़े अधिकारी जो हैं उन लोगों को सबको पता है। फिर भी बताइए कि गली की तोड़ फोड़ करने से कोई मतलब है? ज़रा सा आप बता दीजिए। अगर से आपको सही लग रहा है तो आप बता दीजिए कि हाँ ये सही हो रहा है, बता दीजिए आप।
और कुछ लोग तो इस आपके हिसाब से ये मुआवजा नहीं मिल रहा है तो सरकार तो बोलती कि नहीं हम यूपी में सही काम कर रहे हैं, तो आपके हिसाब से क्या लग रहा है सरकार यूपी में सही कर रही है गलत कर रही है? सारा काम जो उन्होंने कराया है, जैसे कि रोड चौड़ीकरण जो होती है रोडों पर, जैसे कि अब सरकार का कहना है कि 4 वे बनेगी, बीच में गाड़ी चलेगी और साइड साइड में पब्लिक चलेगी, वो ठीक है, वो वेरी गुड, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसा कहने का मतलब है कि अब ये बताइए कि दाल मंडी में 17 मीटर कितना हो गया, समझ रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा हो गया 17 मीटर आपका समझ रहे हैं, पूरी दुकानें यहाँ पर सबकी जा रही है, सबका मकान जा रहा है, कितना चौड़ा करके क्या करना है बताइए। दाल मंडी को कोई मतलब है? आज 200 साल से 100 साल से दुकानें यहाँ पर पुरानी हैं, हम लोग की पीढ़ियाँ चली आई, 5 पीढ़ी 4 पीढ़ी, चौथी पीढ़ी चल रही है हम लोग की। तो ये बताइए कि हम लोग कैसे अब आगे का हम लोग अपना परिवार कैसे बिताएंगे बताइए। अभी हमारे भी एक बच्चे होने वाले हैं और उसके बाद हमें आगे अपना परिवार लेके जाना, अपने बच्चों को हम कैसे पढ़ाएंगे, क्या करेंगे? मेरा ये सवाल है कि जब मकान मालिकी ने कागज़ दे दिया सरकार को, तो उसमें आप इस परिस्थिति में क्या कर सकते हैं? मकान मालिक को दिया ना, तो कम से कम सरकार को ये तो सोचना चाहिए ना कि मकान मालिक को दे रहे हैं कि आपने किराए पे जिसको दुकान दी है, जो 50 साल 100 साल से पड़ा हुआ है वहाँ पर, उसका कुछ सोचना चाहिए ना। ये सब के बारे में कौन सोचेगा? सरकार ही सोचेगी ना, हम और आप तो सोचेंगे नहीं। आपने तो मकान मालिक को दे दिया, मकान मालिक लेके हट गया, लेकिन आप बड़े हैं तो आप सोचेंगे ना कि हम जो यहाँ पर किराएदार हैं उनको क्या करना है, कैसे क्या करना है, उनका भी तो कुछ समय निकालना चाहिए ना, मसला हल निकालना चाहिए था ना। कि किराएदार कहाँ जाएंगे, परेशान होंगे, हर दुकान पे 4 लड़के 5 लड़के खड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं, जिसके घर पे 100 रुपये दो तो चूल्हा जलता है। अब बताइए उनके घर का चूल्हा बुझा रहे हैं तो कैसे होगा बताइए, वो कहाँ जाएंगे? हर कोई बयान दे रहा है कि हम खड़े होकर अपनी जान दे देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे, भाई तो क्या करेंगे बताइए? परेशान हो गए, हर कोई परेशान है। तो क्या जान देने से मुसीबत हल हो जाएगी? मुसीबत हल नहीं होगी, कहने का मतलब है कि अब आदमी टेंशन में सारी चीज़ बोला करने वाले कर भी सकते हैं, क्योंकि जब हमारे पास घर मकान नहीं रहेगा तो हम कहाँ रहेंगे? पन्नी डाल के लोग बच्चे को लेके अपने रोड पे तो रहेंगे नहीं, हमारी सारी चीज़ें तो ख़राब हो जाएंगी, तो फिर हम कहाँ जाएंगे? हमारी सरकार से यही निवेदन है कि इसको प्लीज़ रोक दिया जाए और कुछ नहीं। बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हम सब, पब्लिक परेशान है। दाल मंडी का इतनी चौड़ीकरण सही नहीं, जो अतिक्रमण जो आगे जो लोग दुकान लगा रहे हैं उनको हटवा दीजिए आप, उनको हम लोग हंसते हंसते हटवा देंगे, लेकिन जो बहुत ज़्यादा हट रहा है, पूरा मकान तोड़ लें, पूरी दुकानें तोड़ लें, तो इतना नहीं होना चाहिए। आप खुद बताइए।